हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस नेक्स्ट क्लास में अपन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की सेकंड एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर नंबर 4 का पार्ट सेकंड एक्सरसाइज 4.2 है उसको स्टार्ट कर रहे हैं। इस पार्ट के अंदर अपने को लीनियर इक्वेशन तो उसी टाइप से गिवन होती है, बट अपने पास में वो इक्वेशन की बजाय अपने को आइडेंटिटीज टाइप में कुछ अलग कंडीशन दी गई होती है, जैसे लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी इक्वल टू के सिंबल की जगह अपने को इक्वल टू के सिंबल की बजाय इक्वल के साथ में लेस देन या ग्रेटर देन। लेस देन का मीन होता है छोटा होना, लेस देन का मीन होता है छोटा होना, ग्रेटर देन का मीन होता है बड़ा होना। जैसे x लेस देन इक्वल टू 2 यानी x छोटा है या बराबर है 2 के। इसी टाइप से 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट मींस 2x माइनस वाई बड़ा है या इक्वल है 1 के। इसी टाइप से अपने पास थर्ड क्वेश्चन जो है इसका पार्ट वो है y माइनस x का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि ये जो भी सिंबल है वो लेस देन अथवा ग्रेटर देन के होंगे, ना कि ओनली इक्वल के होंगे। तो एक तो ये कंडीशन समझनी है अपने को, ये लेस देन होने पर किस टाइप से ग्राफ बनते हैं और ग्रेटर देन होने पर किस टाइप से ग्राफ बनते हैं। एक अपने को समझना है कि ये मोड फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है, मोड फंक्शन को अपन किस टाइप से सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, तो अपन इन तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके ये सेकंड एक्सरसाइज का 8 नंबर एग्जांपल है। ये एक एग्जांपल 8 के 3 पार्ट है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड। अपन इन तीनों ही पार्ट्स को सॉल्व करेंगे और अपन इसके लिए इक्वेशन को ड्रॉ करेंगे। यानी कि आपके पास में 4.1 चैप्टर के अंदर दो लीनियर इक्वेशन गिवन होती थी, उन दोनों को अपन सबसे पहले मैथमेटिकली सॉल्व करके उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड आउट करते थे, या फिर वो पैरेलल है या फिर पैरेलल नहीं है वो कंडीशन फाइंड आउट करते थे और उनका ग्राफ ड्रॉ करते थे। बट इस पार्ट के अंदर आपके पास दो इक्वेशन नहीं होंगी, क्वेश्चन के अंदर सिंगल क्वेश्चन और सिंगल इक्वेशन होगी। उसी टाइप से आपके पास में सिंगल इक्वेशन के लिए ओनली आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, यानी इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको मैथमेटिकल कोई वर्क नहीं करना, ओनली आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अपने को वेरिएबल x की वैल्यू y पे डिपेंडेंट फाइंड आउट करके उसके बॉक्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर उसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। आपको बताया होगा। ओके, अब आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि आपके पास में जो भी कंडीशन गिवन होती है उनमें लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कुल मिला के चाहे तो पॉसिबिलिटी इक्वल लेस देन की हो चाहे पॉसिबिलिटी ग्रेटर देन की हो, इक्वल का सिंबल आपको 100% मिलेगा। और आपको क्वेश्चन जो भी करना है, जो भी लाइन ड्रॉ करनी है वो 100% इक्वल टू सिंबल के लिए ही ड्रॉ करनी है। उसके ड्रॉ होने के बाद में अपने को लेस देन या ग्रेटर देन की सिंबल की कंडीशन उसके अंदर ड्रॉ करनी है, उसके अंदर दर्शानी है कि किस टाइप से ये चीज बड़ी है अथवा छोटी है। तो देखो बेटा, आपके पास में सबसे फर्स्ट पार्ट है सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है x लेस देन इक्वल टू 2। ओके, अब आपने बोल दिया क्योंकि आपके पास में x वैल्यू कम है या इक्वल है, इट मींस कम से कम इक्वल तो हो सकती है, यानी कि 2। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे तो जैसे ही आप इसका ग्राफ बनाते हो वो पहले वाली सेम प्रोसेस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट 0,0, ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x डैश एक्सिस, ये y डैश एक्सिस। ओके, आपको एक मैप डिसाइड करना है, तो आपने लिखा 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आपने अपनी मर्जी से एक बॉक्स की जितनी जगह ली, आपके पास में ग्राफ बनाते टाइम आपको 100% ग्राफिकल कंडीशन गिवन होती है, आपको ग्राफ का पेज भी गिवन होता है, तो उसके अंदर बॉक्स आपको अपनी मर्जी से नहीं लेना होता है, उसमें गिवन होता है। तो मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको समझाने के लिए एक पैमाना लिया, यानी एक मैप लिया। ये 1 बॉक्स है अपने पास में,
ओके, अब आपके पास में इतना पता चल गया कि ये x एक्सिस है, ये क्या है x एक्सिस, यानी यहाँ पे x की वैल्यू 1, यहाँ पे x की वैल्यू 2, यहाँ पे x की वैल्यू 3। ओके स्टूडेंट्स, जब आपके पास में ये कंडीशन बन जाती है तो आपको पता है x की वैल्यू कितनी रहेगी हमेशा 2, x की वैल्यू कितनी रहेगी 2। आपको पता है अगर इस लाइन पे यानी एक्सिस पे अगर आप किसी भी साइड में रन करते हो आगे या पीछे, अगर आप उसके अंदर बैकवर्ड जाते हो या फॉरवर्ड जाते हो तो उसके अंदर x की वैल्यू आपके पास में या तो कम होती है या ज्यादा होती है, यानी आपके पास में वो बढ़ती घटती रहती है। तो आपके पास में x की वैल्यू ओनली कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। इट मींस आप इस लाइन पे रन नहीं कर सकते हो, बट इस टाइप से तो रन कर सकते हो ना, आप इस लाइन के अंदर कितना भी ऊपर जाओ कितना भी नीचे आओ, पर x की वैल्यू हमेशा कितनी रहेगी 2 ही रहेगी। तो आपके पास में इस टाइप से एक लाइन बनेगी, और ये एक ऐसी लाइन होगी जिसको अपन x इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं। ओके, ये अपनी एक इक्वेशन बन गई और उसकी लाइन ड्रॉ हो गई x इज इक्वल टू 2 पर। अब अपने को पता है कि x की वैल्यू 2 के इक्वल होने के साथ साथ लेस देन भी है, यानी 2 से कम भी है। 2 से कम होने का मतलब 2 से कम इस साइड में होगी या इस साइड में, अपने को पता है ये 2 से कम का पार्ट है, यहाँ 2.1 2.3 2.4 डैश डैश आगे सारी ये वैल्यू इस साइड में अपने पास में बैकवर्ड हो रही है वो, तो आपके पास में ये सिंबल लगेगा और आपका जो भी गिवन क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन हो गया। सबसे पहले अपन ने गिवन इक्वेशन लिखी, गिवन इक्वेशन को अपन लेस देन इक्वल टू के लिए किस पे सॉल्व करेंगे, ओनली इक्वल पे सॉल्व करेंगे। जब अपन उसको इक्वल के लिए सॉल्व करते हैं तो उसकी लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर आपके पास में लेस देन का सिंबल है तो ओरिजिन की साइड में जाएंगे, अगर ग्रेटर देन का सिंबल है तो ओरिजिन से दूर जाएंगे। केवल एक कंडीशन ध्यान रखनी है, अगर सिंबल लेस देन का है तो ओरिजिन की साइड आएंगे, अगर आपके पास सिंबल ग्रेटर देन का है तो ओरिजिन से दूर जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, यानी ये सिंबल अपोजिट साइड लगेगा। ओके, तो ये आपके एग्जांपल नंबर 8 का पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो गया। इसी टाइप से अब अपन एग्जांपल नंबर 8 का पार्ट सेकंड सॉल्व करते हैं। पार्ट सेकंड ये अपने पास में है 2x माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, अपन इसको सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले गिवन कंडीशन लेते हैं। अपन ने बोल दिया बाय गिवन इक्वेशन टू एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 1। अब अपन ने ये सिंबल लगाया, इसका सिंबल होता है क्योंकि इसका मतलब होता है जो कंडीशन गिवन है उसको अपन ने पुट किया है। तो आपको दो कंडीशन गिवन है, एक तो बड़ी यानी ग्रेटर देन एक इक्वल, तो अपने को क्वेश्चन कौन सी कंडीशन के लिए सॉल्व करना होता है, ओनली इक्वल के लिए ही सॉल्व करना होता है। इस ग्रेटर देन अथवा लेस देन के सिंबल के लिए तो ओनली ये सिंबल लगेंगे अपने पास में, या तो ओरिजिन की साइड कम है तो यानी लेस देन है तो ओरिजिन की साइड, अगर ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड। ओके, तो अपन इसको इक्वल के लिए पुट करते हैं 2x माइनस वाई इक्वल 1। ओके, यहां से अपन ने y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट की, y इज इक्वल टू, ये y को मैं अपोजिट साइड लेके गया तो ये यहां पे नेगेटिव अपोजिट साइड जाएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, और 1 को इस साइड में लेके आया तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1। ओके, तो ये कंडीशन बन गई अपने पास में y वेरिएबल डिपेंड करता है x वेरिएबल पे। अब अपन इसका बॉक्स बनाएंगे जैसे कि अपन ने पहले वाली वीडियोस में किया था, वही प्रोसेस है ये। यहाँ पे x, यहाँ पे y।
अपने को पता है x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे उसके बाद में वैल्यू किसकी आएगी, y की। मैंने x की वैल्यू पुट की 0, जैसे ही मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं तो 2 into 0 0 -1 रह जाएगा, यानी y is equal to -1। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ओके, अब मैंने यहाँ पे x की वैल्यू पुट की 1, तो अपने पास में y की वैल्यू देखो कितनी आएगी, 2 into 1 2 2 -1 1 हो जाएगा, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1। यानी कि अपन को जो गिवन कंडीशन है उसमें चाहे तो सिंपल लेस देन इक्वल टू का हो चाहे ग्रेटर देन इक्वल टू का हो, अपने को ओनली यूज कौन सा करना है, इक्वल का सिंपल यूज करना है। वो जब अपन यूज करते हैं तो वो इक्वेशन में बदल जाती है वो आइडेंटिटीज, जैसे ही वो इक्वेशन में बदलती है अपन उससे एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए अपन बॉक्स बना के अपना ग्राफ ड्रॉ करेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर अपन पास ओनली वन वेरिएबल है, तो अपने पास में y वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने की जरूरी नहीं है, यानी अपन इसको बॉक्स बनाने की जरूरत नहीं है, अपन सीधा इसको ड्रॉ कर चुके हैं। ओके, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये वन वेरिएबल का क्वेश्चन है, ये टू वेरिएबल का क्वेश्चन है। तो अपने पास में इस क्वेश्चन के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू है, यानी अपना जो सिंबल लगेगा इस टाइप का वो ओरिजिन से अपोजिट साइड लगेगा, यानी दूर जाएगा उससे। ओके, और इसके अंदर अपन ने इक्वल के लिए इस कंडीशन को सॉल्व किया, y की वैल्यू फाइंड आउट की, x वेरिएबल पे डिपेंडेंट, जैसे ही अपन यहां पे x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट होगी, y की वैल्यू फाइंड आउट होगी, तो अपन ने उसके आधार पे बॉक्स बना लिया। ओके, अब अपन इसको ग्राफ में ड्रॉ करते हैं, किस टाइप से करेंगे, ये x एक्सिस, y एक्सिस, x डैश एक्सिस, y डैश एक्सिस। अपन यहाँ पे मैप लिखेंगे, वन बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके स्टूडेंट्स, ये पॉइंट होता है ओरिजिन पॉइंट। अब अपन ने एक मैप डिसाइड किया, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 इसी टाइप से +1 +2 +3। ये x एक्सिस के लिए पॉजिटिव, ये y एक्सिस के लिए पॉजिटिव, ये y एक्सिस के लिए नेगेटिव, तो इसी टाइप से x एक्सिस के लिए भी नेगेटिव पार्ट आएगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3, यानी ये पॉइंट्स बन गए अपने पास में ओरिजिन पॉइंट के जस्ट आगे के पॉइंट्स। ये हो जाएगा 1 2 3 4, ये -1 -2 -3, ये +1 +2 +3 पॉइंट, इसी टाइप से ये हो जाएगा 1 माइनस का -2 और -3। ये अपन ने ग्राफ के अंदर पॉइंट ड्रॉ किए हैं। अब अपने को पॉइंट चाहिए x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू -1 हो, तो अपने को पता है कि x की वैल्यू 0 y एक्सिस पे होती है, यानी इस कंप्लीट y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो यहाँ पे अपने पास में y की वैल्यू -1 कहाँ पे है, ये वाला पॉइंट है अपने पास, यानी ये जो पॉइंट अपने पास में ड्रॉ किया जाएगा ये पॉइंट होगा 0, -1। ओके, इसी टाइप से नेक्स्ट पॉइंट है 1, यानी x की वैल्यू भी 1 और y की वैल्यू भी 1। ये x की वैल्यू 1 है, ये y की वैल्यू 1 है, इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट 1, 1 को डिनोट करेगा। जैसे कि ये पॉइंट जो भी आएगा अपने पास ये रहेगा 1, 1। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो जैसे ही इनको ज्वाइन करते हो अपने पास एक लाइन ड्रॉ हो गई। ये लाइन किसकी इक्वेशन की है, 2x y = 1 की है, इसके इक्वल टू 1 की। इट मींस यहां पे करेंगे 2x - y = 1। अपने पास ये जो भी लाइन आई है वो किसकी है, 2x - y =
1। अपने को अब सिंबल देखना है, सिंबल है 2x y ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी बिग मतलब बड़ा, बड़े का सिंबल है, बड़े का सिंबल है तो अपने पास में ओरिजिन से अपोजिट साइड ये सिंबल लगेगा बेटा। अपना इक्वेशन सॉल्व हो गया। एक बार फिर से इसको माइंड में कीजिए, अपने पास जब भी क्वेश्चन एक्सरसाइज 4.2 का होगा तो आपके पास जो भी इक्वेशन गिवन होगी वो सिंगल इक्वेशन नहीं होगी, अपने पास सॉरी डबल इक्वेशन नहीं होगी, सिंगल इक्वेशन होगी। उसमें इक्वल टू की बजाय लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल यूज होंगे। आपको जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है इस टाइप का तो आप हमेशा उस इक्वेशन के अंदर जो लेस देन इक्वल टू है, ग्रेटर देन इक्वल टू है, उसमें से ओनली इक्वल टू के लिए इक्वेशन का ग्राफ बनाओगे। जैसे ये ग्राफ ड्रॉ करते हो उसके अंदर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू की पॉसिबिलिटी है तो आप उसके ओरिजिन पॉइंट से अपोजिट साइड सिंबल बनाओगे, अगर लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है तो ओरिजिन की साइड में ये पॉइंट्स बनाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपने पास में एग्जांपल नंबर 8 के 2 पार्ट्स थे, 1 और 2 वो दोनों कंप्लीट हो गए। अब थर्ड पार्ट है जिसके अंदर अपने पास में किसका सिंबल आया हुआ है, मोड का सिंबल आया हुआ है। अगर ये मोड का सिंबल अपने पास में है तो अपन इसको किस टाइप से सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से देख लेना बेटा। सॉल्यूशन पार्ट थर्ड, y माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3। अब आपको मैं मोड के फंक्शन की एक प्रॉपर्टी बताता हूं बेटा। अगर कोई भी मोड का फंक्शन है, ये लेस देन इक्वल टू 3 है जैसे, तो जैसे ही ये मोड हटेगा, इसको अगर अपन इरेज करते हैं तो जैसा ये सिंबल है वैसा का वैसा सिंबल इसके इस साइड में और लगेगा। जितनी ये वैल्यू है वो भी इसकी साइड में आएगी, बट ये वाली जो वैल्यू पॉजिटिव है तो ये किसकी हो जाएगी, नेगेटिव। अगर ये नेगेटिव है तो ये किसकी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी अपने पास में। ओके, तो एक बार फिर से करना, अगर आपके पास में कोई भी मोड का फंक्शन है और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तो आप जैसे ही इसको इरेज करते हो तो जैसा सिंबल यहाँ पे है एज इट इज सिंबल यहाँ पे आएगा, जितनी वैल्यू यहाँ पे है एज इट इज वैल्यू यहाँ पे आएगी। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगी अपने पास में। तो अपना क्वेश्चन है y माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3। इट मींस जैसे ही मोड का सिंबल आप इरेज करोगे, यहाँ से हटाओगे इसको, तो ये एज इट इज सिंबल यहाँ पे 3 तो ये भी 3, ये पॉजिटिव तो ये किसका हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इट मींस आपके पास में डबल इक्वेशन बनेगी। एक इक्वेशन तो ये हो गई अपने पास में -3 लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स की, एक इक्वेशन हो जाएगी ये वाली इस साइड की जो 3 है उसके साथ y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3। ओके स्टूडेंट्स, अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये चीज देखिए बेटा, x जो भी है वो अपोजिट साइड, यहाँ पे नेगेटिव है अपोजिट साइड जाएगा किसका हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ y पॉजिटिव है अपोजिट साइड जाएगा किसका हो गया, नेगेटिव का हो गया। यहाँ पे 3 पॉजिटिव है तो +3, और अपने पास में ये कंप्लीट चीज किस साइड में गई है, अपोजिट साइड गई है। और अपोजिट साइड की साइड ये सिंबल किस टाइप का है, खुला हुआ है, यानी ये खुला रहेगा इसकी साइड में, और इक्वल टू कितना रहेगा अपने पास में 0। ओके, इसी टाइप से अपन इसको सॉल्व करते हैं तो ये कंप्लीट x नेगेटिव है इस साइड में आएगा तो ये पॉजिटिव हो गया, ये y यहाँ पे पॉजिटिव है इस साइड में आएगा तो ये नेगेटिव हो गया। यहाँ पे -3 है अपने पास में, ये सिंबल 3 की साइड में क्या है, बंद है अपने पास, तो 3 की साइड में बंद कर दिया और इधर क्या रह गया 0। तो अपनी जो गिवन कंडीशन थी अपन उस एक इक्वेशन से कितनी इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, डबल इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये कौन सा फंक्शन है, मोड का फंक्शन है। मोड के फंक्शन से अपन एक इक्वेशन गिवन होने पर भी डबल इक्वेशन फाइंड
मोड के फंक्शन के लिए जब भी ग्राफ ड्रॉ करोगे तो एक लाइन नहीं आएगी, इक्वेशन की दो लाइनें बनेंगी अपने पास में और दोनों ही लाइन ड्रॉ होंगी अपने पास। देखो बेटा किस टाइप से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अपन ने बोला यहाँ पे बाय गिवन कंडीशन अपनी कंडीशन है y माइनस एक्स का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू 3। अपन इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको बताया है जैसे ही इस मोड को इरेज करते हो तो एज इट इज ये सिंबल दोनों साइड में लग जाता है। ये यहाँ पे +3 की वैल्यू है तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगी, -3 हो जाएगा अपने पास में। इसका मीन आपके पास यहाँ पे कितनी इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन बनेगी। फर्स्ट ये इक्वेशन जो अपने पास में आगे की साइड में -3 लेस देन इक्वल टू y माइनस एक्स एंड सेकेंड इक्वेशन बनेगी अपने पास में y माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 3 की। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ से अपन इन दोनों इक्वेशंस को अलग अलग पुट करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास, ये x की साइड में नेगेटिव है, इस साइड में आएगा तो पॉजिटिव x, ये यहाँ पे पॉजिटिव है y, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। ये अपनी पोजीशन पे है तो -3 की साइड में सिंबल क्लोज है यानी बंद है तो ये लेस देन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 हो गई अपने पास में। इसी टाइप से अपन ने नेक्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व किया तो ये कंप्लीट पोर्शन अपोजिट साइड लेके जाएंगे तो ये x यहाँ पे नेगेटिव है, अपोजिट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, y यहाँ पे पॉजिटिव है, अपोजिट साइड जाएगा तो नेगेटिव, और प्लस का 3 और 3 की साइड में ये सिंबल ओपन है तो ये 3 की साइड में सिंबल ओपन कर दिया अपन ने और इक्वल टू 0। इट मींस अपने पास में इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ओके स्टूडेंट, यहाँ से अपन ने इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से एक एक बॉक्स बनाएंगे। उससे पहले x वेरिएबल की या y वेरिएबल की वैल्यू इक्वल टू के लिए फाइंड आउट करते हैं। तो अपन ने बोल दिया अपने पास गिवन कंडीशन है वो x माइनस y माइनस 3 इक्वल 0 की कंडीशन है और सेकंड कंडीशन जो अपने पास में है वो है x माइनस y प्लस 3 और इक्वल टू 0 की वैल्यू है। यहाँ से मेरे पास y वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस x, ये 3 अपोजिट साइड जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये x अपोजिट साइड जाएगा तो अपने पास में y को अपोजिट साइड लेके जाना है ना अपने को, तो ये बेटा कंडीशन रहेगी y यहाँ पे नेगेटिव अपोजिट साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो x माइनस 3 रहेगा यहाँ पे तो, और यहाँ की कंडीशन में अपने पास में y को अपोजिट साइड लेके जाओगे तो ये कंडीशन रहेगी x प्लस 3। ओके, यहाँ जब भी अपने पास में कंडीशन बनती है तो अपन एक बॉक्स बनाते हैं x y, इसी टाइप से अपन ने यहाँ पे बॉक्स बनाएंगे x y। अब देखो बेटा अपन ने x की वैल्यू पुट की यहाँ पे 3, x की वैल्यू कितना पुट करते हैं 3, तो ये 3 माइनस 3 यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0। ओके, और जैसे ही अपन यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 0 माइनस 3 यानी कि -3। इसी टाइप से अपन इसके अंदर पुट करते हैं तो x की वैल्यू अपन 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस 3 यानी कि +3, और जैसे ही मैं इसकी वैल्यू -3 पुट करता हूँ x की तो y की वैल्यू हो जाएगी 0, यानी आपके पास में दोनों इक्वेशंस के लिए बॉक्स रेडी है। अब अपन इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ये अपना ओरिजिन पॉइंट, अपन ने यहाँ पे मैप लिखा अपना 1 बॉक्स इज इक्वल टू 1 यूनिट। ओके, अब अपन ने यूनिट डिसाइड की, ये 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4
+1 +2 +3 -1 -2 -3। अपने को एक चीज पता रखा, x एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है 0। ये x एक्सिस है अपने पास में, जहां पे y की वैल्यू हमेशा कितनी होती है 0 होती है, और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो ये x एक्सिस है, x एक्सिस पे y की वैल्यू 0, यानी सेकंड वाली वैल्यू कितनी रहेगी अपने पास में 0 रहेगी। ये 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, ये ओरिजिन पॉइंट 0, 0, ये -1, 0, -2, 0, -3, 0, -4, 0, और y एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 होती है, x की वैल्यू 0 होती है। तो 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, 0, -3। ये अपन ने सारे पॉइंट डिनोट कर दिए। अब अपना पॉइंट है फर्स्ट वाला, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। अपने पास में x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, इट मींस ये वाला पॉइंट है अपना, इसको अपन ने थोड़ा गहरा कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -3, ये वाला पॉइंट है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं अपन। ये अपनी लाइन ड्रॉ होगी बेटा, ये कौन सी लाइन है, ये लाइन है अपने पास में x y 3 = 0 की। ओके, इसी टाइप नेक्स्ट अपने पास में x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया, और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, ये वाला पॉइंट हो गया बेटा अपने पास में। इन दोनों पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हैं। ये वाली कंडीशन बनती है अपने पास में। ये कौन सी लाइन है, ये लाइन अपने पास में है x - y + 3 = 0 की। अब मोड के क्वेश्चन के लिए आपके पास में सबसे बड़ी बात क्या रहेगी कि अपन इसका जैसे ही ग्राफ बना लेते हैं, जैसे ही अपन इसके ग्राफ को ड्रॉ कर देते हैं, आपके पास में ये लाइंस अंदर की साइड ही होती हैं, कुछ सोचने की बात नहीं है। ये लाइंस हमेशा किस साइड में रहेंगी, अंदर की साइड। ये नीचे की साइड जाएंगे तो ये ऊपर की साइड जाएंगे। ओके, कब की कंडीशन रहेगी, चलिए कंडीशन लेस देन इक्वल टू की हो। अगर यहाँ पे लेस देन इक्वल टू की हो, तो मैंने आपको बताया था ना, लेस देन इक्वल टू का मीन क्या होता है, ओरिजिन की साइड जाना, यानी अपने पास में केंद्र पॉइंट की साइड जाना, सेंटर पॉइंट की साइड में गति करना, रन करना। तो अपन इसके अंदर ओरिजिन की साइड जा रहे हैं। अगर ये सिंबल अपने पास में ग्रेटर देन का होता तो अपन ओरिजिन से दूर जाते, यानी ये इस साइड में सिंबल जाएगा और वो भी अपोजिट साइड में सिंबल जाएगा। आपको केवल इतना माइंड में रखना है, जो भी इक्वेशन गिवन होती है उस इक्वेशन को अपन सबसे पहले इक्वल टू सिंबल के लिए यूज करके ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। अगर लेस देन की स्थिति है तो ओरिजिन की साइड में ही ड्रॉ करते हैं कंडीशंस, और अगर अपने पास ग्रेटर देन का सिंबल है तो ओरिजिन से अपोजिट साइड उसको ड्रॉ करते हैं। अगर मोड के फंक्शन में आई है तो अपने पास में लेस देन की कंडीशन में तो दोनों ही लाइंस ओरिजिन की साइड में जाएंगी, ग्रेटर देन की कंडीशन में दोनों ही लाइंस ओरिजिन से अपोजिट साइड जाएंगे। तो इस टाइप से आपके पास में एक्सरसाइज 4.2 के ये कंप्लीट 8 नंबर एग्जांपल के अंदर जो 3 पार्ट्स थे उनको कंप्लीट किया है अपन ने। एक्सरसाइज 4.2 के अंदर इसी टाइप के कुछ क्वेश्चन हैं जिनके अंदर कंडीशन या तो x ≤ 1 मिलेगी, या ग्रेटर देन 1 मिलेगी, ग्रेटर देन 3 मिलेगी, यानी 1 वेरिएबल का क्वेश्चन, या फिर 2
पार्ट सेकंड की टाइप से होगा, और अगर मोड का क्वेश्चन है तो पार्ट थर्ड की तरह से होगा। इट मींस आपके पास में अब कंप्लीट एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने का वर्क जो भी है वो मैंने आपको डन करवा दिया है। आप इसको अच्छे से पहले वॉच कीजिए, समझिए, उसके बाद में नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन है 4.2 एक्सरसाइज के उनको सॉल्व कीजिए अपनी फेयर कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स।